दोस्तों, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा लगता है जो पहले से मानी जा रही हिस्टोरिकल थियरीज को खारिज कर देता है। आज हम आपको 10 ऐसी ही रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जो इतिहास बदलने के लिए काफी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, गोबेकली टीप। टर्की में स्थित गोबेकली टीप नाम की इस जगह का निर्माण 11,500 साल पहले किया गया था। इस जगह से खोजे गए अवशेष इस बात का सबूत हैं कि यहाँ रहने वाले लोग जरूर जियोमेट्री की अच्छी नॉलेज रखते थे। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ बनी पत्थर की आकृतियां और बड़े लाइमस्टोन्स के स्ट्रक्चर प्री प्लान थे, यानी यह सभ्यता इतिहास का पहला उदाहरण हो सकती है जब बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले उनके ढांचों को ज्योमेट्रिकली प्लान किया गया था। इसमें सबसे लंबा पिलर 5 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 7 से 10 टन के बीच है। इनमें कुछ पिलर प्लेन हैं जबकि कुछ में जानवरों की आकृतियां हैं। इस साइट से खेती के भी कोई अवशेष नहीं मिले हैं, यानी इंसानों ने खेती के लिए रेक्टेंगल फील्ड बनाने से पहले बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज करना सीख लिया था। नंबर 9, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड सिफिलिस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद ही यूरोप के अन्य यात्री भी अमेरिका आए, लेकिन इसके साथ ही ये यात्री कई तरह की बीमारियां और वायरस भी लेकर आए। पहले ऐसा माना जाता था कि क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी भी अपने साथ सिफिलिस नाम की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमेरिका से यूरोप लेकर आए थे। 15वीं सदी के अंत यानी ठीक कोलंबस के लौटने के बाद में सिफिलिस नाम की बीमारी यूरोप में फैली। हालांकि आज इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन उस समय ये किसी महामारी से कम नहीं थी। इस बीमारी से यूरोप में लाखों लोगों की जान गई थी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने फिनलैंड और नीदरलैंड से ऐसे स्केलेटन खोजे हैं जिनमें इस बीमारी के ट्रेसेस पाए गए हैं, यानी कोलंबस का वापस लौटना और इस बीमारी का फैलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। यह बीमारी पहले से ही यूरोप में थी। नंबर 8, वेस्ट अफ्रीकन टेक्नोलॉजी। होमो सेपियंस करीब 300,000 साल पहले अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए थे और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 40,000 साल मिडल एज शुरू हुई। यही वो समय था जब गुफाओं में रहने वाले लोगों का अस्तित्व खत्म हुआ और टेक्नोलॉजी का युग यहीं से शुरू हुआ। 40,000 साल पहले इंसान ने चीजें बनाना शुरू किया था, जैसे कि कपड़े, टूल्स, पानी स्टोर करने की चीजें, पर्सनल डेकोरेशन का सामान इत्यादि। लेकिन सेनेगल में हाल ही में हुई इस खोज से पता चला है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ मिडिल एज का अंत काफी बाद में हुआ, लगभग 12,000 साल पहले। यानी वैज्ञानिकों का यह अनुमान कि मिडिल एज 40,000 साल पहले खत्म हुई थी गलत था। असल में सेनेगल में ये कई साल तक जिंदा थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में स्लो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ स्टोन एज का अंत देर से हुआ। नंबर 7, वाइकिंग सेटलमेंट्स। हाल ही में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा है जिससे सभी हैरान रह गए। पुरातत्वविदाओं का दावा है कि यह उत्तरी हेमिस्फीयर का दूसरा वाइकिंग सेटलमेंट है। अगर ये बात सच निकली तो पिछले 50 वर्षों में खोजा गया ये पहला वाइकिंग सेटलमेंट होगा। कमाल की बात यह है कि पहला वाइकिंग सेटलमेंट, जिसे लांस ऑक्स मीडोज के नाम से जाना जाता है, वो भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में ही है। यहाँ की बिल्डिंग्स करीब 1000 साल पुरानी है और अगर यह दूसरा सेटलमेंट भी सचमुच वाइकिंग्स का ही निकला तो यह साबित हो जाएगा पूरे कनाडा में वाइकिंग्स निवास किया करते थे। नंबर 6, रिचर्ड III। हाल ही में हुई यह खोज इंग्लैंड के एक राजा की धूमिल छवि को ठीक कर दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी है। असल में ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड III को उसकी जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलम यह था कि उसे उसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से दफनाया भी नहीं गया था। कहा जाता था कि एक युद्ध में हेनरी ट्यूडोर से हारने के बाद रिचर्ड की बॉडी को नदी में फेंक दिया था, लेकिन हाल ही में पुरातत्वविदों को एक कब्र में इस राजा के शरीर के अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी स्केलेटन पर और रिसर्च करना बाकी है, उसके बाद उसकी मौत से रिलेटेड बाकी जानकारियां जुटा पाएंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि रिचर्ड III की बॉडी को किसी नदी में नहीं फेंका गया था। नंबर 5, रोमन स्वॉर्ड इन कनाडा। कनाडा के ओक आइलैंड से कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को भी इतिहास पर पुनर्विचार करना पड़ा। यहाँ पर एक रोमन स्वॉर्ड पाई गई है और कोई नहीं जानता कि एक रोमन हथियार कनाडा में कैसे आया। इसकी खोज 2 भाइयों ने समुद्र में पड़े एक शिपरेक से की थी। इस स्वॉर्ड को समुद्र से बाहर निकाल लिया गया है। यह स्वॉर्ड 190 AD के समय की है। इस समय कई तरह के रिचुअल्स में भी प्रयोग की जाती थी। वैसे ये विश्वास करना मुश्किल है कि कोई रोमन इसे यहाँ लाया होगा। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये स्वॉर्ड कनाडा में कैसे आई और इसे यहाँ कौन लाया। नंबर 4, द अर्ली अमेरिकन्स।
हाल ही में मेक्सिको में हुई ये खोज अमेरिका में ह्यूमंस के ओरिजिन की हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि लगभग 13,000 साल पहले शिकारी मानव एशिया से अमेरिका आए थे। ये लोग क्लोविस नाम से जाने जाते थे और अमेरिका में ये एकमात्र डोमिनेटिंग कल्चर था, जबकि मेक्सिको के रिसर्चर्स के अनुसार अर्ली ह्यूमंस यहाँ 23,000 साल पहले आए थे। ये आंकड़ा पहले से माने जा रहे आंकड़े का लगभग 2 गुना है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? असल में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका और बल्गेरिया में कई साइट्स पर खोज की और उन्हें कई ऐसे अवशेष मिले जो 13,000 साल से पुराने हैं। सबसे पुराने आर्टिफैक्ट्स लगभग 23,000 साल पुराने हैं। इसलिए नॉर्थ अमेरिका में अर्ली ह्यूमंस का ओरिजिन 23,000 साल पहले का माना जा रहा है। नंबर 3, लॉन्ग लॉस्ट इजिप्शियन क्वीन। इजिप्ट के सकारा की फेमस नेक्रोपोलिस से हर साल कुछ नए सीक्रेट्स बाहर आते हैं। यहाँ से हुई लगभग हर एक खोज इतिहास बदल सकती है। सकारा नेक्रोपोलिस इजिप्ट की राजधानी कायरो के काफी नजदीक स्थित है। पिछले कुछ सालों में इस जगह से कई महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल खोजें सामने आई हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों को इजिप्शियन क्वीन नाइट, जो कि किंग गेटी की वाइफ थी, उसका गुमनाम मंदिर मिला है। हालांकि हिस्टोरियंस इसके पति के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, लेकिन इस पावरफुल क्वीन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी इस मकबरे का सिर्फ 30% हिस्से में ही खुदाई हुई है और यहाँ से कई अन्य आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए गए हैं, जैसे कि पुराने समय में खेले जाने वाले गेम्स, फ्यूनरी मास्क, मिनिएचर्स बोर्ड्स एवं और कई चीजें। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी उम्मीद है कि इस टूम्ब में और खुदाई के बाद इस रानी के बारे में और जानकारी जुटाई जा सकती है और ये जानकारी इजिप्ट के इतिहास को काफी हद तक बदलने के लिए काफी होगा। नंबर 2, न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन। रामबला के छोटे से शहर में अर्ली ह्यूमन से जुड़ी एक बड़ी खोज हुई है। 2021 में इजराइल के रामबला शहर में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पुराना मानव कंकाल खोज लिया है। मनुष्य की स्पीशीज के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस कब्र में पाई गई ये हड्डियां लगभग 130,000 साल पुरानी हैं। वैसे तो हम मनुष्य की कई प्रजातियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पुरानी 400,000 साल पहले की है। ये खोज इसलिए भी काफी खास है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्पीशीज हमारे आसपास निएंडरथल्स को रिप्लेस कर सकती हैं। अजीब बात तो ये भी है कि इनके स्कल को देखने से ये बिल्कुल भी आज के इंसानों जैसे नहीं लगते। इनके आई सॉकेट्स गोल की जगह चौकोर आकृति के थे। इनके दांत भी काफी बड़े आकार के होते थे। एक्सपर्ट्स नहीं जानते इन्हें ह्यूमंस के फैमिली ट्री में किस स्थान पर रखा जाना चाहिए, लेकिन ये नई खोज इतिहास के कई नए पन्ने खोल सकती है। नंबर 1, ड्रैगन बोन्स। 1899 में इंपीरियल एकेडमी के चांसलर वैंग योरंग जब मलेरिया की बीमारी से पीड़ित थे तो एक स्थानीय एपोथेकेरी में उन्हें एक हड्डी दी गई और कहा गया ये ड्रैगन बोन्स हैं, जिनका चूरा बनाकर पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी। जब वो घर पहुंचे तो वोंग ने देखा कि इन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। कुछ ठीक होने के बाद वोंग ने इन बोन्स की सच्चाई पता लगाने की सोची, लेकिन 1990 में वोंग की मौत हो गई और ये रिसर्च रुक गई। लेकिन एक अन्य स्कॉलर ल्यू जेन्यू ने 9 साल बाद एनायंग के नजदीक एक छोटे शहर में इन हड्डियों का ओरिजिन खोज लिया। वहां इस तरह की हजारों हड्डियां थी और आसपास के लोग इन्हें बीमारी के इलाज के लिए ड्रैगन बोन्स के नाम पर बेचा करते थे, पर असल में ये बैलों की हड्डियां थी, जिनका प्रयोग प्राचीन काल में लोग भविष्य बताने में किया करते थे। इन हड्डियों पर लिखे इंस्क्रिप्शंस व्यक्ति का नाम, प्रॉब्लम बताने की तारीख, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लिखे होते थे। तो दोस्तों, ये थी इतिहास बदलने वाली 10 डिस्कवरीज। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।